बाली सुग्रीव युद्ध। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, तुम अभी जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं उस एक ही बाण यमलोक भेजकर तुम किष्किंधा के राज पर अभिषिक्त कर दूंगा। फिर भगवान श्री राम की आज्ञा स्वीकार कर सुग्रीव किष्किंधापुरी उपवन में गया और घोर गर्जना करके उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। भाई का सिंहनाद सुनते ही बाली के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह तत्काल अपने घर से निकलकर सुग्रीव के पास आया। उसके आते ही सुग्रीव ने उसके वक्ष स्थल पर प्रहार किया। इस पर बाली ने भी उस पर घूंसों से प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों अति क्रोधपूर्वक एक दूसरे से लड़ने लगे। बाली के भयानक प्रहारों से सुग्रीव बुरी तरह घायल हो गया तथा रक्त वमन करता हुआ अपने प्राण बचाकर श्रीराम के पास वापस आया। भगवान श्री राम दोनों की एकरूपता के कारण युद्ध करते समय सुग्रीव को पहचान न सके और इस भय से कि बाण बाली के बदले कहीं सुग्रीव को न लग जाए, मूगदशा की वृक्ष की ओट में खड़े रहे। सुग्रीव भयतुर होकर श्री राम के पास आया और शिकायत भर स्वर में बोला, हे प्रभु, क्या आप इस भ्राता रूपी शत्रु से मुझे मरवाना चाहते हैं? बाली मुझे मारता रहा और आप खड़े होकर केवल मुख दर्शक बने रहे। हे शरणावत्सल, आप मुझे बाली वध का विश्वास दिलाकर मेरी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? सुग्रीव के वचन सुनकर श्री राम ने कहा, मित्र, तुम मुझ पर संदेह मत करो। तुम दोनों को एक रूप देखकर मैंने इस भय से बाढ़ नहीं छोड़ा कि कहीं भ्रम से मित्र वध ना हो जाए। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे शरीर पर कोई चिन्ह लगा दूंगा। मैं राम तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूँ कि अब की बार तुम बाली को अवश्य मारा हुआ देखोगे। सुग्रीव को इस प्रकार ढाढ़स बंधाकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम सुग्रीव के गले में एक पुष्पमाला डालकर उसे बाली से फिर लड़ने के लिए भेज दो। लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में सुगंधित पुष्पों की एक सुंदर माला डाल दी। फिर सुग्रीव ने वहां दोबारा पहुंचकर पहले से भी अधिक कठोर स्वर में गर्जना की। सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली को विशेष विस्मय हुआ। उसकी स्त्री तारा ने उसके हाथों पकड़कर रोका और कहा, हे नाथ, इस समय आप मत जाइए, मेरे हृदय में बड़ी शंका हो रही है। सुग्रीव अभी अभी आपसे मार खाकर भागा है और फिर तुरंत लौट आया। इससे ज्ञात होता है कि उसे अवश्य ही कोई बलवान सहायक मिल गया है। मैंने सुना है कि अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्य सीता के साथ दंडकारण्य में आए हुए हैं थे। वहाँ उनकी पत्नी सीता को किसी राक्षस हर लिया। उन दोनों भाइयों ने ऋषिमुख पर्वत पर आकर सुग्रीव से मित्रता कर ली है। सुना है भगवान श्री राम ने आपको मारकर सुग्रीव को राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा की है। मेरा मन अत्यंत भयाक्रांत है, अवश्य ही कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसलिए आप सुग्रीव से वैर छोड़कर भगवान श्री राम की शरणागति स्वीकार करें। बाली ने कहा, हे प्रिय, श्री राम समदर्शी हैं, यदि वह मुझे मारते भी हैं तो मेरी सद्गति होगी। पत्नी से ऐसा कहकर तथा सुग्रीव तृण के समान समझकर महाअभिमानी बाली युद्ध के लिए चल दिया।